वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, यह टॉप 500 का सीरीज हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक एग्जाम से पहले वाले दिन को आपको मिलेगा और इससे आपको लगभग 45 से 60 मार्क्स तक के कवर किए जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें साइंस के 30 प्रश्न और जीके जीएस और बिहार जीके के 40 प्रश्न मिला के टोटल 70 होते हैं। इसमें आपको 45 से 60 मार्क्स कवर किए जा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न लड़ने वाले हैं हूबहू, और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आप खुद से पढ़ते भी चलेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था उज्जैनी के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बताया जाएगा और आंसर बताया जाएगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसका जो व्याख्या है दोस्तों, आप इसे खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 7.4। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स तक पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और प्रत्येक एग्जाम से पहले वाले दिन में हम ये आपको सेट प्रोवाइड कर देंगे 500 क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिम चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो यह लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और व्याख्या आप वीडियो पॉज करके व्याख्या जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो यह सारनाथ में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों, यह टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, यह मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स पूछे जा रहे हैं, और ये वीडियो आप जितना हो सके एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में मिलने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह है मंगल ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1885 में। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे धर्मपाल। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है एशिया महाद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1916 में। दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में जितने प्रश्न बनेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। 70 में से लगभग आपको 50 मार्क्स 60 मार्क्स तक कवर करवा देंगे यह वीडियो, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख कर जाएँ, और व्याख्या आप जरूर इस वीडियो का जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह बैरोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? यह दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, तो यह होता है जयदेव। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है D2O। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी को। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह थे सोशलिस्ट पार्टी से। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है और आंसर बताया जा रहा है, ताकि आपको कम समय से में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके, क्योंकि 500 क्वेश्चन करवाना है, और यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एग्जाम से पहले यह वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह है तांबा और जस्ता का। और हर एग्जाम से पहले आपको 500 का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा एक दिन पहले। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 46। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है विष्णुगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है,
सोनपुर मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है गंगा और गंडक पर। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। हमारा अगला प्रश्न है, 1912 में जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया तो उसमें उड़ीसा भी शामिल था। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो यह 1936 में हुआ था। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसका व्याख्या भी याद रखेंगे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को विभाजित करके बिहार उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया था। यह डेट आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो यह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसका डेट तक आप याद रखेंगे। तो यह लड़ा गया था 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। यह प्रथम मुख्यमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो यह है ब्यूटेन और प्रोपेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह थे जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इससे आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आराम से और व्याख्या सहित आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे और शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा और एग्जाम में आ जाएगा वो प्रश्न तो आपको काफ़ी गिल्टी फील होगा, क्योंकि हमारे द्वारा उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील नदी। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह तो 1917 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो यह ओ है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1757 में, 23 जून 1757। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो यह उर्दू है। दोस्तों इसमें जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था यह क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, व्याख्या आप जरूर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। सॉरी, यह कब अपनाया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो यह जहानाबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से है। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1764 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप जितना हो सके व्याख्या जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है खाने वाला सोडा। हमारा अगला प्रश्न है, इसका सूत्र आप याद रखिएगा NaHCO3। ये साइंस का क्वेश्चन में आपको बार बार पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह ग्रेगर मेंडल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को उगते का सूरज कहा जाता है? तो यह जापान को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वीर विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन किया था? तो कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था सिंगापुर में। और किसके द्वारा किया गया था? यहाँ आप देख लेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों व्याख्या आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याख्या से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा भिड़ेंगे और लगभग 45 से 60 मार्क्स तक इससे भिड़ने वाले हैं। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और व्याख्या सहित देखें, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी,
मखाना के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह है पहला। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है अस्टेपिज। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी में के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सासाराम में। हमारा अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसका डेट आप याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। और यह लागू कब हुआ था, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली किस नदी को पवित्र नदी नहीं माना जाता है? तो यह है करमनाशा। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो यह है विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो यह चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो यह है ला पाज। हमारा अगला प्रश्न है, यह बोलिविया की प्रशासनिक राजधानी है, इसको आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है नवादा में। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आपको इसे याद रखना है, ककोलत जलप्रपात के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो यह किया गया था W.C. रोन्टगन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है एडम स्मिथ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 75। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में आपका छपेगा ही, इसलिए इसका आप याद रखिएगा, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 75। हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है लेक्टोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किनका था? तो यह था बाल गंगाधर तिलक का। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो यह है बेरिंग जल संधि। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस चित्रकला को GI टैग मिला है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लाइजोसोम को। हमारा अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से झारखंड राज्य कब अलग हुआ? तो यह हुआ था 15 नवंबर 2000 को। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है फ्लोएम। हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ा जाता है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। हमारा अगला प्रश्न है, देशर कथा पुस्तक के लेखक कौन थे जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो यह थे सखाराम गणेश देवसर। हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो यह किया गया था लुईस पास्चर जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के सिद्धांत से लिए गए हैं? तो यह लिया गया था आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला ज्ञात वंशज कौन सा था? तो यह था हर्यक वंश। हमारा अगला प्रश्न है, CNG का मुख्य घटक क्या है? तो यह है मीथेन। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में 45 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें और व्याख्या को आराम से पढ़ेंगे। वीडियो पॉज कर करके व्याख्या को पढ़ना है आपको, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके एग्जाम में यह स्कोरिंग पार्ट है और यह वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए लाया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आ सके। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह है सुंदरवन डेल्टा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो यह किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो यह है लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब दिया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था अररिया में। दोस्तों इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो अररिया में। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका एसआई इकाई है एम्पियर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की छत के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है तिब्बत की पठार को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चंपारण और सारण में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 को। यह भी आपको
याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों डेट आपको याद रखना है क्योंकि डेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो यह है रोहतास में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह होता है ध्रुव पर। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न है, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर। दोस्तों इस वीडियो से आपके लगभग 45 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे और प्रत्येक एग्जाम से पहले आपको 500 क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले देख कर जाएं और व्याख्या को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यह मजरूल हक के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यह थे जयराम दास दौलत राम। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अवतल लेंस का। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, पटना कलम क्या है? तो यह है एक चित्रकला शैली। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन पर होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा, यह होता है CaSO4 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O। दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको याद रखना फार्मूला भी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गया शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो यह है फल्गु नदी किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो यह है विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फिनलैंड को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह थे स्वामी सजानंद सरस्वती। हमारा अगला प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था बेगूसराय में। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था शहनाई और डुमराव में हुआ था, बिहार में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह था 61वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एसिटिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3COOH होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो यह अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो यह 9 प्रमंडल है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमंडल का आप नाम याद रखेंगे, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ये सभी प्रमंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रसिद्ध सिल्क सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो यह भागलपुर को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स तक कवर किए जा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाएं तो आप सही करके आ सकें। हमारा अगला प्रश्न है,
आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था दिमित्री मेंडलीफ ने। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध का पर शासन किया था? यह था शुंग वंश। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखकर 45 से 60 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं। इसलिए आप जितना हो सके इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। हमारा अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह है सीतामदियारा, सारण में। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ मिलाया जाता है क्रोमियम और निकल। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो यह 1968 में लगाया गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये डेट आपको याद रखना है। 29 जून 1968 में राष्ट्रपति शासन लगाया था बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यह होता है अग्नाशय से। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र से है? तो यह है मिथिला क्षेत्र से। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसमें जितने प्रश्न आ रहे हैं आपके सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स कवर किए जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इस वीडियो को आप दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह है पूर्णिया। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जोहान्स केपलर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बिहार के किस स्थान पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया गया था पटना RN मुधोलकर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? तो यह एल्युमिनियम का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह 280 के तहत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हेग नीदरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है इब्न बख्तियार खिलजी को। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक जहाज नदी के पानी से समुद्र में पानी में प्रवेश करता है तो जहाज का स्तर क्या होता है? तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नंगी हड़ताल का आयोजन किस जेल में किया गया था? तो यह किया गया था छपरा जेल में। हमारा अगला प्रश्न है, तारा का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का परिणाम है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के मुंगेर में 1922 से 23 के किसान सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो को जोड़ता है? दो देशों को। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्टार्कटिक महासागर और भूमध्य सागर को। हमारा अगला प्रश्न है, हुंकार पत्रिका जो बिहार में किसान आंदोलन की मुख्य पत्र थी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे यमुना कारी और राहुल साकृत्यायन। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन एंजाइम शरीर के किस अंग में प्रोटीन को पचाने की में मदद करता है? तो यह है अमाशय। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे नहीं थे? तो यह थे
लॉर्ड वेवेल। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह है 50%। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो यह है प्रकाश प्रकीर्णन। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको यह याद रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का कथानक किस क्षेत्र पर आधारित है? तो यह आधारित है पूर्णिया के एक ग्रामीण अंचल पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में विभाजित हो गया था? तो यह है चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? तो यह होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा कि इसका आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। हमारा अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरियन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्रों में भरी जाने वाली गैस जो आग बुझाने में के काम आती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, खतरे के संकेतों के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? तो यह मक्खनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो यह है बल। हमारा अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1929 में हुए किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों इसका सूत्र आप याद रखिएगा, Na2CO3 10H2O होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र से में लोकप्रिय है? तो यह अंग प्रदेश भागलपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र नदी कौन सी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है कांगो नदी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था बेतिया में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रासर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बेगूसराय में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया में शामिल होता है? तो यह है पत्ती, तना और जड़ सभी। हमारा अगला प्रश्न है, LM सिंधवी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह संबंधित है पंचायती राज का पुनरुत्थान के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को किस स्थान पर नमक बनाकर शुरू किया गया था? तो यह था पटना के पास नाखस पिंड में। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, पटना के पास नाखस खंड में 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक बनाकर शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो यह होता है यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य किन जिलों की सीमा पर स्थित है? तो यह स्थित है गया बिहार और कोडरमा झारखंड पर। हमारा अगला प्रश्न है, किन वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की जो पहला एंटीबायोटिक था? तो यह था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हमारा अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वियना ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का
नेतृत्व किया था? तो यह था जगदीशपुर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। यह जगदीशपुर से खड़े हुए थे, लड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। दोस्तों प्रत्येक एग्जाम से पहले वाले दिन में आपको 500 का सीरीज का सेट मिल जाएगा, क्योंकि इससे आपको यह पता चल सकेगा, क्योंकि इससे हमारे द्वारा जितने भी प्रश्न लाए जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए 45 से 60 मार्क्स कवर करने के लिए लाए जाएंगे, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले और आप एग्जाम में सही उत्तर करके आ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किस गुण के कारण विद्युत परिपथों की सुरक्षा करता है? तो यह है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह है बौद्ध धर्म का। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की घटना पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था एस चंद्रशेखर ने। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के चिराद नामक पुरा स्थल का संबंध किस संस्कृति से है? तो यह संस्कृति है नवपाषाण संस्कृति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 17 है। हमारा अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो यह फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1934 में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यह होगी 4 गुनी। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यह 13वें शिलालेख में मिलता है और इसका स्पष्टीकरण आप जरूर पढ़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनेंगे और वे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछे भी जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो यह था द बिहार हेराल्ड। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो यह दिया गया था नॉर्मल मायर्स के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो यह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो यह थे सैयद हैदर हुसैन। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है ब्राजील। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था 1937 में। हमारा अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में थकान किस अम्ल में के जमाव के कारण होता है? तो यह होता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मिरर के रूप में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया था यूनाइटेड किंगडम से। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था पीर अली खान के द्वारा। दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि पटना के बारे में पूछा जा रहा है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो पीर अली खान ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है SO2 और NO2। हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक जिसमें नील की खेती करने का किसानों के उत्पीड़न का चित्रण है के लेखक कौन है? तो यह है दीनबंधु मित्र। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है पर्णपाती वर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का संबंध किससे है? तो यह है पर्यावरण के अनुकूलन समुद्र तटों और मरीना से। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र के किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। अशोक के समय हुआ था 250 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह होता है 24 घंटे। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो यह है अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गया और नवादा में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सलीम अली को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह आधारित है कर्नाटक के मॉडल पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह किया गया था 1921 में, महात्मा गांधी ने। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो यह होता है 310 के। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे पूरा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो यह लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणीय है? तो यह है पूर्णिया। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो यह होता है प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथ दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? तो यह थे प्रफुल्ल चाकी। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो यह था वनों की कटाई को रोकना। हमारा अगला प्रश्न है, किस संतलन कालीन सुल्तान ने बाजरा नियंत्रण नीति लागू की थी? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? तो यह है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, डाउन घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, द्वैध शासन 1919 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति क्या है थी? तो यह थे एक क्रांतिकारी संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो यह किया गया था कार्ल लेडस्टीनर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 61 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी वैशाली में। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यह है सिल्वर आयोडाइड का। हमारा अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापक व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो यह था 1833 चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से मौर्यकालीन दिरागंज यक्षी की प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो यह थी पटना से। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किसने की थी? तो यह किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अष्ट प्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो यह थी शिवाजी मराठा साम्राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो यह था बांकीपुर जेल में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। हमारा अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में के दौरान हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। हमारा अगला प्रश्न है, माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पदार्थ में मुख्य रूप से क्या होता है? तो यह होता है लाल फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है लेड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश का उपनाम है? तो यह है भूटान का। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। रोहतास जो है साक्षरता दर बिहार में सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है,
किस लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? तो यह होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा और व्याख्या इसका जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी प्रणाली द्वारा जोग जलप्रपात का निर्माण हुआ है? तो यह शरावती नदी। हमारा अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराकर सुर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो यह था हुमायूं। हमारा अगला प्रश्न, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? डायनेमो यानी जनरेटर। हमारा अगला प्रश्न, पूना पैक्ट किनके बीच एक समझौता है? तो यह गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता है। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। हमारा अगला प्रश्न, बिजली के हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो यह नाइक्रोम का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे के उत्पादन में वृद्धि से है? तो यह है दुग्ध उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न, आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो यह किया गया था सिंगापुर में। हमारा अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो यह होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। हमारा अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम पे संवेग संरक्षण के नियम पे लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है एडम स्मिथ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे अब्दुल गफूर। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था सेंट फ्रांसिस्को USA में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो यह स्थित है बेगूसराय में। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है रेनिन। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर जो गया में स्थित है का निर्माण किसने करवाया था? तो यह रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यह थे सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 368। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो यह लगती है 3 राज्यों से। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो यह है मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। हमारा अगला, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो यह है बिहार बंधु। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, क्योंकि यह बिहार बंधु पहला समाचार पत्र है बिहार का। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा रूप शामिल नहीं है? तो यह है धार्मिक न्याय। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो यह है एड्रेनलिन। हमारा अगला प्रश्न है, 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो यह अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा हुआ था 1916 में। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स इन्हीं प्रश्नों से मिलकर बनेंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यह मजरूल हक के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मरीचिका का बनना किस प्रकाशीय घटना का उदाहरण है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। हमारा अगला प्रश्न है, रिंग्स ऑफ फायर की किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी
प्रोग्रामिंग की बैठक में भाग लिया था? तो यह थे फणीश्वर नाथ घोष। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? तो यह है हाइपोथैलेमस। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे लाला लाजपत राय। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों व्याख्या जो है वीडियो पॉज करके आप जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है माही नदी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है गोपालगंज। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को परिभाषित करने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है 110। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह है नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की बहिष्कार के दौरान लाहौर में हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1928 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बराबर की गुफाएं किस काल की है? तो यह मौर्य काल की है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो यह है डॉप्सन। हमारा अगला प्रश्न है, सत्याप्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मदार पर्वत स्थित है? तो यह बांका में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों इसका व्याख्या जो है आप जरूर से जरूर पढ़ लेंगे और इस वीडियो को हो सके तो शुरू से अंत तक जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपको इन्हीं क्वेश्चनों से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको सही करके आना है। और लगभग 45 से 60 मार्क्स तक इस वीडियो में से आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन है? तो यह है गुरु प्रसाद सेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 148 के तहत, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो यह है वेग। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट की आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर में स्थित शांति स्तूप का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह हुआ था जापान के सहयोग से। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन किन 2 जीवों के बीच का सहजीवी संबंध है? तो यह है सहवाल और कवक का। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया था? तो यह किया गया था अली बंधु के द्वारा, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह थे सर BN राव द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भागलपुर में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह गैस है एथिलीन। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो वह था शुंग वंश। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी पीने के लिए पानी में किस पदार्थ की अधिकता के कारण होता है? तो यह होता है नाइट्रेट के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जो समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह है पारा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में, ये भी आपको याद रखना है। WTO की स्थापना 1995 में। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था वैशाली में। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के तत्काल बाद हुई थी? तो यह हुआ था बंगाल विभाजन के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो यह है भाग 9 में। हमारा अगला प्रश्न है, एथलीट फूड नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो यह होता है कवक के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चोरी विद्रोह
किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1798 में। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लराज या एक्वारिजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है साद्र नाइट्रिक अम्ल और साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार प्रतिकारात्मक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच रेखा बनाती है? तो यह है घाघरा और कर्मनासा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को। हमारा अगला प्रश्न है, डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कश्मीरी बारहसिंगा यानी हंगुल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस पाल शासक ने अंतोदीपुरी में एक मठ और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह गोपाल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका कितना हिस्सा पानी की सतह के ऊपर रहता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। 1/10 पानी के ऊपर तैरता है और 9/10 पानी के अंदर रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने पारित किया था? तो यह पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क अफगान काल का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? तो यह था बिहार शरीफ। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह किया गया था शिव रामन समिति की सिफारिश पर। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह एड्स के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति जनक किसे कहा जाता है? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पूर्वी चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो यह दिया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धारा है? तो यह है लेब्राडोर धारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। अंतःस्रावित ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, जिसे ऑटो ग्रंथि भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सूरत विभाजन 1907 के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो यह किया गया था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो वह है अनुच्छेद 20 और 21। हमारा अगला प्रश्न है, एकता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किसने की थी? तो यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है मुंगेर में। हमारा अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया गया था मौलिपुत्र 30 के द्वारा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध संगीत से। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह इकाई है दूरी की। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है नहरें। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अरस्तु को। हमारा अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो यह मद्रास और बॉम्बे में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम महाकवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह विद्यापति को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो यह पारा के विषाक्तता के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, टोडो जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह तमिलनाडु में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी थी किसके दरबार का राजदूत था? तो यह था
चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत? हमारा अगला प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, यह प्रसिद्ध कथन किसका था? तो यह था लाला लाजपत राय का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो यह है 123। हमारा अगला प्रश्न है, इताई इताई रोग किसके कारण होता है? मतलब इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है कैडमियम के विषाक्तता के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। दोस्तों इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो इसीलिए इस डेट को आपको याद रखना है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? तो यह नवादा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह थे धर्मपाल। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुरुग्राम, भारत में। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका भार घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मदार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो यह बांका में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी? तो यह किया था बालबन ने। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी चित्रकला शैली को जीआई टैग प्राप्त नहीं है? तो वह है पटना कलम। यह जीआई टैग प्राप्त नहीं है, बाकी सभी जीआई टैग प्राप्त है, इसे आप याद रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग, सिकिंग ग्रास क्राफ्ट और मंजूसा कला, ये सभी को जीआई टैग प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है श्री अरविंदो। हमारा अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में 1913 में किसने स्थापित किया था? तो यह किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो यह है बैंगनी। हमारा अगला प्रश्न है, राज हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो यह डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध स्मृति स्तूप और करुणा स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वैशाली में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यह है प्राकृतिक गैस। हमारा अगला प्रश्न है, दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन सा है? तो यह राजा बीरबल है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था पटना बांकीपुरी में। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्तदाता समूह कौन सा है? तो यह है AB+ पॉजिटिव। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला, फिलीपींस में। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर आजिमाबाद कर दिया था? तो यह किया गया था राजकुमार अजीम उस शान ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? तो यह किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाएं, क्योंकि इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे आप सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में सही करके भी आएंगे, क्योंकि यह आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में लड़वा देगा। हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो यह था रॉल्फ वीच। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो यह ठोस में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह मैडम HP ब्लास्की और कर्नल HS
ओलकोट ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आत्माराम पांडुरंगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन प्रोटीन सहायक होता है? तो यह है फाइब्रिनोजेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? तो यह किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रेयन को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के लिए हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो यह 98 सीटें जीती थी। हमारा अगला प्रश्न है, अम्फान, निसर्ग और यास में ये नाम किससे संबंधित है? तो ये उस कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो यह था लोधी वंश। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किस नदी के संगम पर आयोजित होता है? तो यह गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित होता है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लगभग आपके 45 से 60 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें। और व्याख्या जो है दोस्तों, इस वीडियो का व्याख्या आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह है नागालैंड का। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह J.L. बेंड के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो यह होता है औरंगाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो यह टाइलिन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्याग्रही नमक आत्मकथा किसकी है? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हमारा अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो यह है उज्बेकिस्तान से। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण में 3 कठिया प्रणाली का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे महावीर स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था गया में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह है बेंगलोर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू किया था जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था? तो यह है औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 360। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जूट को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार कौमी सेवक दल का गठन किसने किया था? तो यह किया था स्वामी विद्यानंद ने। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस क्या है? तो यह है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था भारत में शिक्षा के विकास की समीक्षा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बिहार के किस शहर में निर्माणाधीन है? तो यह है पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह पाया जाता है मैग्नीशियम। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी? तो यह द्विस्तरीय प्रणाली का सिफारिश किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रेट ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और इसे सड़क ए आजम नाम दिया था? तो यह था शेरशाह सूरी। हमारा अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। सोवियत संघ के द्वारा भिलाई का स्थापना किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, और कब किया गया था? 1959 में। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था
मुजफ्फरपुर जेल में। हमारा अगला प्रश्न है मानव रक्त में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो यह है मोनोसाइट। हमारा अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो यह किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में। हमारा अगला प्रश्न है सिल्वर फिश क्या है? तो यह है एक कीड़ा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 में मुजफ्फरपुर में किसने की थी? तो यह किया गया था इमदाद अली खान के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो यह है शुक्र को। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रथम लोकपाल कौन थे? तो यह थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। हमारा अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। हमारा अगला प्रश्न है एक नॉटिंगल मिल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखा गया है चगताई तुर्की में। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था कानपुर में। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे भोला पासवान शास्त्री। हमारा अगला प्रश्न है इटाई रोग किस धातु की विषाक्तता के कारण होता है? तो यह होता है कैडमियम के विषाक्तता के कारण। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे संरक्षण में है? तो यह आर्द्रभूमि से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है? तो यह है विटामिन ई। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, व्याख्या जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो यह किया गया था चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। हमारा अगला प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1917 में। हमारा अगला प्रश्न है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हमारा अगला प्रश्न है नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाशिंगटन डीसी में। हमारा अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में के संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1929 में सोनपुर में। हमारा अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था अशोक ने। हमारा अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को तीसरा आंख कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पिनियल ग्रंथि को। हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल में से भाग निकले थे? तो यह थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के समानांतर मानी जाती है? तो यह 180 डिग्री देशांतर मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा था? तो यह लिखा था अबुल फजल ने। हमारा अगला प्रश्न है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है बटरफ्लाई स्टॉक के शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह तैराकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में किस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो यह हुआ था पटना साहिब में। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह ऑक्सीजन नहीं है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, यह पटना साहिब में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे जो व्याख्या है ये आप जरूर से जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे और इससे लगभग 2-3 मार्क्स पूछे ही जाएंगे, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह थी सुचेता कृपलानी। हमारा अगला प्रश्न है कि किस
किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक बीना बजाने में निपुण था? तो वह था औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका राजकीय पुष्प है गेंदा। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा होगा, और यदि देखा है तो आप जरूर से जरूर हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। और इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 45 से 60 मार्क्स पूछा जाएंगे दोस्तों, इसलिए हो सके तो एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को एक बार जरूर देखकर ही एग्जाम देने जाएं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।